Hello students, today we will read Geography chapter 2nd and our chapter name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife। तो आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सॉइल और लैंड के बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। आज बेटा जो वाटर है ये हमारी जो सरफेस है, ये जो पृथ्वी है उसके 3/4 पार्ट पर लगभग वाटर ही है ना। पूरा 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर है। इसलिए इस प्लेनेट को, किस प्लेनेट को, जिसको हम अर्थ कहते हैं उसको वाटर प्लेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये वाटर का रंग कैसा होता है? आसमान नीला दिखाई देता है और इसकी परछाइयाँ जल के अंदर गिरती है और वो जल वाटर के अंदर गिरती है और वो वाटर ब्लू कलर का लगता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर जो लाइफ का बिगनिंग हुआ था वो भी इसी वाटर के अंदर ही हुआ था, है ना। उसके बाद में आपको बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और देन आफ्टर यहाँ पर ये जो मैक्सिमम 3/4 पार्ट पर जो वाटर है वो वाटर पीने योग्य नहीं है, लवणीय है ना। तो वो क्या है कि खारा रहता है, तो खारा पानी हम यूज़ में नहीं, न तो नहाने में ले सकते हैं, न कपड़े धोने में ले सकते हैं, है ना बेटा। और न ही इसको पीने के लिए उपयोग में हो सकता है, न एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो सकता है, कहीं इसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो पानी तो हमारे लिए व्यर्थ ही है। अब रिमेनिंग कितना बचा? 2.7% जो वाटर है वो क्या है, उसका यूज़ कर सकते हैं। पर वो क्या फ्रेश वाटर है, पर वो भी फ्रेश वाटर भी कैसे है, वो ग्लेशियरों में है, जैसे अंटार्कटिका के अंदर है, हमारे हिमालय के अंदर है। उसके बाद में और बड़े बड़े जहाँ पर ग्लेशियर हैं, है ना, वहाँ पर ये पानी मिल जाता है। ग्रीनलैंड वगैरह के अंदर ये बड़े बड़े ग्लेशियर। अब बर्फ़ को तोड़ो, वहाँ जाओ कैसे, पहुँचो कैसे? अब अपन को यहाँ पानी की ज़रूरत है, तो क्या हिमालय तो अपन जाएंगे नहीं, उस बर्फ़ को तोड़ेंगे, उसको पिघलाएंगे, ये चीज़ें सारी पॉसिबल है नहीं, तो वो भी नहीं। अब ये 2.7% है ना, 70% है, उसका भी 70% भाग ये मैं कह रहा हूँ ग्लेशियर के रूप में और ये बर्फ़ के रूप में है ना। तो वो जो ह्यूमन की जो अप्रोच है उसके बाहर की बात है। अब रिमेनिंग 1% जो वाटर है ना, केवल वही फ्रेश वाटर है और वही मानवीय जो ह्यूमन के यूज़ में आए ऐसी चीज़ केवल वही है, ओके। इसके अलावा और जो 1% है वो भी कहाँ पर है कि भाई कहीं हम लेक है, रिवर है ना, वहाँ पर हमको ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर है वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, राइट। और ये जो अब मैं आपको बताता हूँ, पर डे एक व्यक्ति कितना 150 लीटर्स पानी का उपयोग कर लेता है। आप देख लेना ये सारा, यहाँ पूरा पैराग्राफ पर ड्रिंकिंग वाटर कितना है, उसका कुकिंग का कितना है ना। बाथिंग में हम ज़्यादातर, और उसके अलावा बाथिंग में देखो ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, इतना यूज़ नहीं होना चाहिए, फिर भी हो जाता ऑलमोस्ट देखा जाता तो 150 लीटर है ना, 150 लीटर्स जो वाटर है हम डेली यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में ड्रिंकिंग और वाटर वॉशिंग के अलावा भी हम प्रोडक्शन के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी पानी की जो समस्या है वो हर जगह है, जैसे साउथ एशिया के अंदर है ना, वेस्ट एशिया में है। उसके बाद में मोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर सहारा का रेगिस्तान है ना, डेजर्ट है, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर है ना, यहाँ सब जगह पानी की बहुत अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ओके। और उसके बाद में एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, और उसके बाद में जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पर भी क्या है कि जो पोल्यूटेड पानी रहता है ना वो ज़्यादा मिल जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंजर्वेशन कैसे होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो वाटर रहता है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रेश वाटर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ना। और हर जगह पानी की समस्या, क्योंकि एक चीज़ तो ये हो गया कि हमारे जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और
ये जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है और उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अधिकांश जो आप देख रहे हो बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, ऐसा क्या है, पोल्यूटेड हो गई है ना। अब ये जो पोल्यूटेड होगी नदियाँ, अब उसमें वो डैम के अंदर पानी जाता है, वो डैम के अंदर पानी जाता है, उस पानी फिर हमारे क्या है कि पीने के अंदर यूज़ में आता है, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सही नहीं रहता है। उसके बाद में ये जो इंडस्ट्रियल का जो पानी रहता है, फैक्ट्रीज का पानी रहता है, उसके बाद में ये कीटनाशक रहते हैं, है ना, फर्टिलाइज़र्स है, इन सब का जो यूजेस रहता है वो बिल्कुल पानी को प्रदूषित बना देता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद में अब इस पानी को बचाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर स्लो, देखना, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिशशिप अंडरग्राउंड वाटर। अधिकतर देखा रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होगा, ठीक है, जहाँ पर भी जंगल होगा वहाँ पर पानी का बहाव, वहाँ पर देखो जो ये बादल रहते हैं ना, उनको आकर्षित करता है, कौन करते हैं, पेड़ आकर्षित करते हैं। और जहाँ पर जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है। अपने इस एरिया के अंदर देख लो, पीपलकोट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा, एमपी के अंदर ज़्यादा पानी गिरता है। उसके पीछे रीज़न वहाँ पर ज़्यादा जंगल है। अब जंगल नहीं भी हो तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हम कुछ तो पेड़ लगाए। देखो अभी वर्तमान के अंदर पानी की क्या कंडीशन है, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, ठीक है, ये सितंबर का महीना वो भी लगभग अभी कई दिन तो निकल गए हैं, है ना, 1/3 पार्ट ऑफ सितंबर हमारा पास आउट हो गया। फिर भी जो रेन की पोजीशन है वो बड़ी ही दुखदायी है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो यहाँ सूखा पड़ने की भी कंडीशन हो सकती है। देखो पानी ज़्यादा गिर जाए ये तो प्रॉब्लम होती है, पर पानी कम गिरना मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात होती है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पेड़ लगाए जाए, और उसके बाद में जहाँ पर हो सके डेजर्ट एरिया के अंदर है ना, ड्राई एरिया के अंदर है, वहाँ पर ये जो सिंचाई की ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई जो पद्धति है इरिगेशंस की, है ना, उसका ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशंस की जो फैसिलिटी है उसको हमको यूज़ में लेना चाहिए। और जो भी नई नई विधियाँ हैं उनका उपयोग करके, और ये जो प्रीशियस वाटर है ना, मूल्यवान जिसको मैं कहता हूँ, है ना, उसको क्या है, कंजर्वेशन इसका करना चाहिए। थैंक यू सो मच।